नमस्कार। मैं डॉक्टर पूर्णिमा मिश्रा, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में पदस्थ हूँ। मेरे आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मेरे व्याख्यान का विषय है बेन का सीमा कीमत निर्धारण सिद्धांत। यह टॉपिक एमए सेकेंड सेमेस्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रथम यूनिट से लिया गया है। आइए चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पर प्रकाश डालते हैं। अल्पाधिकारी बाजार में जो अल्पाधिकारी फर्में होती हैं, वे अपने संयुक्त लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से आपस में कपट संधि करती हैं, कॉल्यूजन करती हैं, जो कि ट्रिकी होता है। और यह कॉल्यूजन एकाधिकारी संगठन की तरह कार्य करता है, परंतु यह अल्पाधिकारी फर्में एकाधिकारी कीमतें वसूल नहीं करती। इसका मुख्य कारण यह है कि यह अल्पकाल में असामान्य लाभ को अधिकतम करके ये नई फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने के लिए आकर्षित करना नहीं चाहती। अर्थात नई फर्मों के प्रवेश के भय के कारण वे अधिकतम कीमतें वसूल नहीं करती। अल्पाधिकारी फर्में दीर्घकालीन दृष्टिकोण को अपनाती हैं और दीर्घकालीन लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती हैं। एक अल्पाधिकारी उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश को नियंत्रित करने की दृष्टि से अर्थशास्त्री जोएस बेन ने 1949 में सर्वप्रथम अपनी पथ प्रदर्शक कृति A Note on Pricing in Monopoly and Oligopoly में सीमा कीमत निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके पश्चात 1956 में उन्होंने अपनी पुस्तक बैरियर्स ऑफ न्यू कंपटीशन तथा 1959 में अपनी दूसरी पुस्तक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में सीमा कीमत निर्धारण सिद्धांत को विकसित किया। इसके पश्चात साइलोस, लॉबिनी, मॉडिग्लिनी, भगवती जी ने इसे और अधिक विकसित किया और सीमा कीमत निर्धारण सिद्धांत को सामान्य बनाया। आइए हम देखते हैं कि यह सीमा कीमत का क्या अर्थ है। बेन के अनुसार सीमा कीमत वह अधिकतम कीमत है जो स्थापित फर्में मानती हैं कि नई फर्मों के प्रवेश को आकर्षित किए बिना वे वसूल कर सकती हैं, यानी सीमा कीमत प्रवेश रोकने वाली कीमत होती है। आइए चलिए हम देखते हैं कि सीमा कीमत स्तर का निर्धारण स्थापित फर्में किस प्रकार करती हैं। बेन का यह मानना है कि अल्पाधिकारी फर्मों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या होती है कि वह सीमा कीमत किस स्तर पर निर्धारित करे जिससे कि नई फर्मों के प्रवेश को वह रोक सके। बेन के अनुसार सीमा कीमत निर्धारण पर जो संभावित प्रवेशक फर्म है उसकी लागत, उद्योग जिस पदार्थ का उत्पादन कर रहा है उसकी मांग की लोच, बाजार का आकार, उद्योग में प्रतिष्ठित फर्मों की संख्या तथा दीर्घकालीन औसत लागत के आधार पर ये स्थापित फर्में सीमा कीमत का निर्धारण करती हैं। सीमा कीमत के निर्धारण को हम इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें D1 जो है यह अल्पाधिकारी बाजार का मांग वक्र है। बेन का यह मानना है कि कीमत समायोजन की स्थिति में यह बाजार का मांग वक्र स्थिर रहता है, अपरिवर्तित रहता है, चाहे स्थापित फर्में कीमत का समायोजन करें, चाहे नई फर्में उद्योग में प्रवेश करें, तो कीमत परिवर्तन का इस मांग वक्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और यह स्थिर रहता है। इससे संबंधित सीमांत आगम वक्र है MR। LACEF जो है वह स्थापित फर्मों का दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है। LAC बराबर है LMC
LACPE जो है वह संभावित प्रवेशक फर्म का दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है। साम्य ई बिंदु पर स्थापित होता है जिसके द्वारा निर्धारित कीमत है PM और उत्पादन है OQ1। अल्पाधिकारी फर्में चूंकि एकाधिकारी संगठन की तरह कार्य नहीं करती, एकाधिकारी कीमत जो है वो वसूल नहीं करती हैं, अतः वह प्रवेश को रोकने के लिए सीमा कीमत निर्धारित करती है। प्रस्तुत चित्र में सीमा कीमत है PL। यह PL प्रवेशक फर्म के दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर है। यदि इस कीमत पर प्रवेशक नई फर्में बाजार में प्रवेश करती हैं तो उद्योग में वस्तु की आपूर्ति बढ़ेगी और वस्तु की आपूर्ति बढ़ने पर यह कीमत जो है यह गिरेगी, क्योंकि मांग है, मांग स्थिर है, अतः वस्तु की कीमत गिरेगी और वस्तु की कीमत गिरने पर यह जो प्रवेशक फर्म है यह अपनी उत्पादन लागत भी निकाल नहीं पाएगी, उसकी कीमत उसके उत्पादन लागत से कम होगी। ऐसी स्थिति में नई फर्में बाजार में प्रवेश नहीं करेंगी और सीमा कीमत निर्धारित करके इस प्रकार जो स्थापित फर्में हैं वे प्रवेश पर रोक लगाती हैं। यदि ये स्थापित फर्में प्रवेश अवरोधक युद्ध नीति अपनाना चाहती हैं तो वो इस चित्र के अनुसार ओजे कीमत निर्धारित करेगी और इस ओजे कीमत पर हम देख रहे हैं कि मांग किलो इकाई से कम है और सीमांत आगम जो है वह ऋणात्मक है, अतः किसी भी हालत में जो नई संभावित प्रवेशक फर्म है वह उद्योग में प्रवेश नहीं करेंगी। इस प्रकार बेन का मानना है कि यह सीमा कीमत प्रवेश रोककर दीर्घकालीन अधिकतम लाभ को सुनिश्चित करती है। आइए इसके पश्चात हम बेन के सीमा कीमत निर्धारण सिद्धांत की मान्यता पर प्रकाश डालते हैं। बेन का यह मानना है कि दीर्घकाल में कीमत और उत्पादन में समायोजन करना संभव होता है। उद्योग में जितनी भी स्थापित फर्में हैं वे अल्पाधिकारी फर्में हैं। उद्योग के उत्पादन के लिए मांग वक्र कीमत समायोजन से प्रभावित नहीं होता, वह स्थिर और अपरिवर्तित होता है। स्थापित फर्मों के बीच प्रभावशाली कपट संधि है और यह कपट संधि प्रधान नेता पर आधारित होती है। प्रधान नेता का मतलब यह है कि स्थापित फर्मों में वह फर्म जिसकी उत्पादन लागत सबसे कम है। समूह की फर्में एकीकृत कीमत नीति का अनुसरण करती हैं। नेता फर्म सीमा कीमत निश्चित करती है, यानी नेता फर्म के द्वारा जो कीमत निर्धारित की जाती है उसी कीमत को सभी स्वीकार करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। अगली मान्यता है कि बेन अपने इस मॉडल में मानते हैं कि केवल एक संभावित प्रवेशक फर्म है, यानी उद्योग में प्रवेश करने के इच्छुक केवल एक ही फर्म है जिसकी लागत कम है। आइए अब हम देखते हैं प्रवेश की शर्त, कंडीशन ऑफ एंट्री। बेन ने इसे इस सूत्र के द्वारा प्रस्तुत किया है, E = PL - PC / PC। E का मतलब है प्रीमियम, प्रवेश की शर्त, PL का मतलब है सीमा कीमत, PC का मतलब है LAC जिसमें सामान्य लाभ शामिल है। बेन के अनुसार प्रवेश की शर्तें उस अतिरिक्त धनराशि को बताती हैं जो स्थापित अल्पाधिकारी फर्में प्रवेश को प्रेरित किए बिना पूर्ण प्रतिस्पर्धी कीमत की अपेक्षा निरंतर अधिक कीमत प्राप्त कर सकती है। अर्थात प्रवेश की शर्त का मतलब होता है अतिरिक्त धनराशि, और अतिरिक्त धनराशि प्रतियोगी कीमत के ऊपर जितनी भी धनराशि स्थापित फर्में प्राप्त करती हैं वह प्रवेश की शर्त है। एक प्रतियोगी
नई फर्म को स्थापित करने में लगभग बेन के अनुसार 5 से 10 वर्ष लगते हैं। जितना अधिक समय लगता है उतना ही उसके प्रवेश का भय कम रहता है और यह अतिरिक्त धनराशि स्थापित फर्में प्रतियोगी कीमत के ऊपर प्राप्त करती हैं। आइए इसके पश्चात हम प्रकाश डालते हैं प्रवेश में अवरोध, बैरियर्स टू एंट्री। बेन का यह जो सीमा कीमत निर्धारण सिद्धांत है, इसका मुख्य बिंदु है प्रवेश में अवरोध। यह सिद्धांत प्रवेश में रुकावट पर ही मुख्य रूप से प्रकाश डालता है। बेन के अनुसार प्रवेश में अवरोध होने के कारण सीमा कीमत और प्रतियोगी कीमत की अपेक्षा अधिक कीमत निर्धारित की जाती है। बेन का यह मानना है कि नई फर्मों के समक्ष बहुत सी चुनौतियां होती हैं और इन चुनौतियों को उन्होंने प्रवेश में अवरोध कहा है, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। जितना लंबा समय एक नई फर्म को अपने आप को स्थापित करने में चाहिए, उतना ही अधिक अंतराल सीमा कीमत और प्रतियोगी कीमत के बीच में होता है। अर्थात इस प्रवेश रुकावट के कारण ही सीमा कीमत और प्रतियोगी कीमत के बीच में अंतराल होगा। यह अंतराल जितना बड़ा होगा, प्रवेश का भय उतना ही कम होगा और इस अंतराल को बेन प्रवेश अंतराल या प्रवेश अवरोध कहते हैं। अब हम प्रकाश डालते हैं प्रवेश रुकावटों के स्रोत तथा सीमा कीमत निर्धारण, कि ये जो प्रवेश के रुकावट हैं, ये सीमा कीमत पर किस प्रकार अपना प्रभाव डालती हैं। बेन के अनुसार प्रवेश रुकावटों के 4 स्रोत हैं। पहला है वस्तु विभेदीकरण, दूसरा है पैमाने की मितव्ययताएं, फिर है निरपेक्ष लागत लाभ और फिर चौथा है पूंजी की भारी राशि। प्रोफेसर बेन ने 1959 में अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में पूंजी की भारी राशि को निरपेक्ष लागत लाभ के अंतर्गत ही शामिल कर लिया है, परंतु अपने इस व्याख्यान में इन चारों स्रोतों का मैं अलग अलग वर्णन करूंगी। सबसे पहले हम लेते हैं वस्तु विभेदीकरण। वस्तु विभेदीकरण का मतलब यह है कि ये जो अल्पाधिकारी फर्में होती हैं, इनके द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, इनका प्रयोग तो एक होता है, परंतु ये क्रेताओं के दृष्टिकोण में ये भिन्न भिन्न होती है। अर्थात स्थापित फर्में जिन वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, ग्राहक उस वस्तु के प्रति अपना अधिमान व्यक्त करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। पसंद करने का कोई भी कारण हो सकता है, ब्रांड के प्रति निष्ठा भी हो सकती है और इस निष्ठा के कारण वे स्थापित फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रति अपना अधिमान व्यक्त करते हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो नई फर्मों को प्रतिस्पर्धा करने में बहुत ही कठिनाई होती है, एक चुनौती भरा कार्य है ये, और स्थापित फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्हें बड़े विज्ञापन, सेल्स प्रमोशन की स्कीम जो है वो लागू करनी पड़ती है। विज्ञापन और सेल्स प्रमोशन पर उन्हें भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि नई फर्मों के लिए यह निवेश उनकी वित्तीय सीमाओं से परे हो। स्थापित फर्मों के अपने विक्रय मार्ग होते हैं, उनके मार्केटिंग का एक तरीका होता है, थोक विक्रेताओं के साथ उनके समझौते हो सकते हैं। इन सभी के साथ प्रतिस्पर्धा करना नई फर्मों के लिए काफी कठिन होता है और यह प्रवेश रुकावट, इसके कारण भी प्रवेश में रुकावट पैदा होती है। आइए वस्तु विभेदीकरण और सीमा कीमत निर्धारण को हम इस चित्र के द्वारा समझते हैं। डी जो है वह अल्पकालीन अल्पाधिकार फर्म का बाजार का मांग वक्र है।
LAC दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है स्थापित फर्मों का। PH हाई प्राइस को प्रदर्शित कर रहा है। हाई प्राइस का मतलब है कि वह कीमत जिससे कि नई फर्में बाजार में प्रवेश करेंगी। इस आकर्षण को रोकने के लिए वह PL कीमत निर्धारित करता है। कौन सी स्थिति में? वस्तु विभेदीकरण की स्थिति में, यानी स्थापित फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रति जो ग्राहक है वो निष्ठा रखता है। PL सीमा कीमत है और QL जो है वो सीमा उत्पादन है। G जो है वो प्रवेश रुकावट को दिखा रहा है, यह प्रतियोगी कीमत है और यह सीमा कीमत है। इन दोनों का अंतराल जो है वह प्रवेश रुकावट को दिखलाता है। जब PL कीमत सीमा कीमत निर्धारित की जाती है तो DE जो है वह संभावित प्रवेशक फर्म का मांग वक्र है और इस मांग वक्र का कोई भी स्तर ऐसा नहीं है जो दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक हो। तो ऐसी स्थिति में जो फर्म है वह उद्योग में प्रवेश नहीं कर पाती और उद्योग में प्रवेश करना उसके लिए हितकर नहीं होता। आइए हम दूसरे शोध पे प्रकाश डालते हैं, पैमाने की मितव्ययिताएं। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के कारण पैमाने की मितव्ययिताएं लाभ के रूप में प्रकट होती हैं। हम सभी इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी जानते हैं। बेन का यह मानना है कि उत्पादन और प्रबंधन इन दोनों क्षेत्रों में विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के लाभ उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं और ये लाभ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन को भी प्रभावित करते हैं, उसे भी लाभान्वित करते हैं। पैमाने की मितव्ययिताएं सीमा कीमत स्तर पर किस प्रकार प्रभाव डालेंगी, यह निम्नलिखित दो कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें पहला है संभावित प्रवेशक फर्म के प्रवेश के पश्चात स्थापित फर्मों की प्रतिक्रियाओं के बारे में प्रवेशक फर्म की प्रत्याशाएं। यानी पहला कारक जो है वह प्रवेशक फर्म की प्रत्याशा से संबंधित है, जो कि वह स्थापित फर्मों के प्रति करती है। दूसरा है प्रवेश कर रही फर्म के व्यवहार के बारे में स्थापित फर्मों की प्रत्याशाएं। यानी जो दूसरा कारक है वह स्थापित फर्म की प्रत्याशा के संबंध में है, जो कि प्रवेश कर रही फर्म के प्रति होती है, जिसमें जो बेन है वह प्रथम कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं। नई जो फर्में हैं, प्रवेशक जो फर्में हैं, वह प्रवेश पश्चात स्तर पर स्थिर कीमत की अपेक्षा रखती है। किससे? स्थापित फर्मों से। स्थापित फर्मों से वह अपेक्षा रखती है कि जब वह उद्योग में प्रवेश करेगी तो वह कीमत को स्थिर रखेगी। प्रस्तुत चित्र में DD बाजार का मांग वक्र है, LAC जो है वह दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है स्थापित फर्मों का, PC जो है वह प्रतियोगी कीमत है और OQ जो है वह इष्टतम उत्पादन को प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात यह फर्म OQ इष्टतम उत्पादन करके उसे PC प्रतियोगी कीमत पर बेच रही है। पैमाने की मितव्ययिताएं के समय स्थिर कीमत की स्थिति में स्थापित फर्में PL सीमा कीमत निर्धारित करती हैं। ऐसी स्थिति में प्रवेशक फर्म का मांग वक्र है DE और इस DE का कोई भी स्तर जो है वह दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक नहीं है। अतः इस स्थिति में प्रवेशक फर्म बाजार में प्रवेश नहीं कर पाएगी। कुछ समय पश्चात संभावित प्रवेशक फर्म अपने प्लांट के आकार को बढ़ाता है, उसका आकार बढ़ता है और उसका मांग वक्र हो जाता है DE1 और वह उद्योग में प्रवेश करता है।
ऐसी स्थिति में स्थापित फर्म स्थिर प्रतियोगी कीमत पीसी पर प्रवेश पूर्व उत्पादन OQ के बजाय OQE1Q बेचेगी। यानी प्रतियोगी कीमत स्थिर रहती है, प्रतियोगी कीमत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता और स्थापित फर्में OQ की बजाय अब QE1Q का उत्पादन करती है और जो प्रवेशक फर्म है वह OQ1 वस्तु का उत्पादन करेगी। यानी बाजार में स्थापित फर्में QE1Q उत्पादन को बेचेंगी और नई प्रवेशक फर्म जो है वह OQE1 उत्पादन का विक्रय करेगी। नई प्रवेशक फर्मों की जो दूसरी प्रत्याशा है स्थापित फर्मों के प्रति वह है स्थिर मात्रा। प्रवेशक फर्म स्थापित फर्मों से अपेक्षा रखती है कि वे प्रवेश पूर्व स्तर पर अपने उत्पादन की मात्रा को स्थिर रखेगी। पुनः डीडी जो है वह बाजार का मांग वक्र है। LAC स्थापित फर्मों का दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है। प्रवेश को रोकने के लिए PL सीमा कीमत जो है वो निर्धारित की जाती है। QL जो है सीमा उत्पादन है। OQ जो है वह इष्टतम उत्पादन है जिसे वह PC प्रतियोगी कीमत पर बेचती है। DE जो है वह प्रवेशक फर्म का मांग वक्र है और यह मांग वक्र किसी भी मांग वक्र का कोई भी स्तर जो है वह दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक नहीं है। इस स्थिति में यदि संभावित जो प्रवेशक फर्म है वह उद्योग में यदि प्रवेश करती है तो ऐसी स्थिति में प्रतियोगी कीमत नीचे गिरेगी, क्योंकि जो स्थापित फर्में हैं वे अपना प्रवेश पूर्व जो उत्पादन का स्तर है उसे स्थिर रखती है। इस प्रकार कुल उत्पादन होगा OQ, जिसमें OQL जो है वो स्थापित फर्में उत्पादित करेंगी और OQE जो है वह प्रवेशक फर्म उत्पादित करेगी। परंतु शर्त यह होगी कि जो प्रवेशक फर्म जितनी मात्रा का उत्पादन कर रही है उसकी कीमत प्रतियोगी कीमत से कम होगी, अर्थात वह प्रतियोगी कीमत से कम कीमत पर वस्तु बेचने की अनुमति प्रदान करती है। आइए तीसरा निरपेक्ष लागत लाभ की ओर हम प्रकाश डालते हैं। बेन के अनुसार निरपेक्ष लागत रुकावटें निम्न से उत्पन्न हो सकती है। यानी निरपेक्ष लागत जो लाभ है वह स्थापित फर्मों को निम्न कारणों से प्राप्त हो सकते हैं, जिसमें पहला है गोपनीयता अथवा पेटेंट के द्वारा श्रेष्ठ उत्पादन तकनीकों पर स्थापित फर्मों का नियंत्रण हो सकता है। संसाधनों के श्रेष्ठ भंडारों पर स्थापित फर्मों का स्वामित्व हो सकता है। प्रबंधन सेवाएं, श्रम, उपकरण, सामग्री आदि अनुकूल शर्तों पर स्थापित फर्में उपयोग कर पाती हैं। कच्चे पदार्थों के स्रोत के पास स्थापित फर्में स्थापित होती हैं। निवेश के लिए तरल निधियां उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। स्थापित फर्मों की उत्पादन लागत कम होती है। स्थापित फर्में बड़ी मात्रा में विक्रय करती हैं। थोक विक्रेताओं के साथ एकमात्र उनके खरीद के समझौते होते हैं। नई प्रवेशक फर्मों के समक्ष अनेक कानूनी रुकावटें हो सकती हैं, जैसे पेटेंट का अधिकार, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, टैरिफ इत्यादि। इन विभिन्न कारणों से जो स्थापित फर्में होती हैं उन्हें निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त होता है और निरपेक्ष लागत लाभ जो है वो सीमा कीमत स्तर पर
निर्धारण में किस प्रकार प्रभाव डालता है, आइए हम इस डायग्राम से देखते हैं। डीडी बाजार का मांग वक्र है, एलएसी जो है वो स्थापित फर्मों का दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है, एलएसीई जो है नई प्रवेशक फर्म का दीर्घकालीन लागत वक्र है, जो संभावित फर्म है जिसे जो उद्योग में प्रवेश करना चाहती है। हम इस चित्र से देखते हैं कि यदि स्थापित फर्मों को निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त है तो उसकी जो दीर्घकालीन औसत लागत है वह संभावित प्रवेशक फर्म से बहुत ही कम। ऐसी स्थिति में जब स्थापित फर्में सीमा कीमत निर्धारित करती हैं तो यह प्रवेशक फर्म का जो मांग वक्र है वह दीर्घकालीन औसत लागत को स्पर्श भी नहीं करता। ऐसी स्थिति में स्थापित फर्में आराम से सीमा कीमत निर्धारित करके उत्पादन का कार्य कर सकती हैं और नई फर्मों के प्रवेश का भय उन्हें नहीं होता। तीसरा है पूंजी की भारी राशि। इस चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि बेन के इस मॉडल में प्रोफेसर बेन ने जिन प्रवेश रुकावटों के स्रोतों का वर्णन किया है, यदि उनमें से पैमाने की मितव्ययताएं और वस्तु विभेदीकरण, यदि किसी स्थापित फर्म को ये दोनों लाभ प्राप्त है तो स्थापित फर्में हाई बैरियर कायम कर सकती हैं और इस हाई बैरियर में जो नई फर्में हैं वे उद्योग में प्रवेश नहीं कर पाएंगी यदि स्थापित फर्मों को पैमाने की मितव्ययता का लाभ और वस्तु विभिन्नता का लाभ प्राप्त है। यदि स्थापित फर्मों के पास निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त है, उन्हें वस्तु विविधीकरण का लाभ है, तो वे मीडियम बैरियर जो है वह कायम कर सकती हैं और इस मीडियम बैरियर में नई फर्में प्रवेश कर सकती हैं और उनके प्रवेश के कारण उद्योग में वस्तु की आपूर्ति बढ़ेगी और कीमत गिर सकती है। यह मांग वक्र पर निर्भर करेगा। सबसे मुख्य चीज यह है कि यदि प्रवेशक फर्म एक बड़ी फर्म है जिसके पास पैमाने की अधिक मितव्ययताएं हैं, बड़ी मात्रा में पूंजी उपलब्ध है और उन्हें अन्य निरपेक्ष लागत लाभ भी उन्हें प्राप्त है, तो ऐसी फर्म के शीघ्र प्रवेश का भय स्थापित फर्मों को होता है और वे नीचा अवरोध रखने को मजबूर हो जाती हैं। प्रस्तुत चित्र में यह स्थिति लो बैरियर के द्वारा प्रस्तुत की गई है। यानी यदि कोई बड़े औद्योगिक घराने की कोई कंपनी किसी उद्योग में प्रवेश करना चाहेगी तो इसके प्रवेश का जो बैरियर होगा वह लो होगा, क्योंकि ऐसी फर्मों के पास पूंजी की भारी राशि भी होती है, पैमाने की मितव्ययताएं भी उन्हें प्राप्त होती हैं और उन्हें निरपेक्ष लागत लाभ भी जो है वह उन्हें प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रवेश की रुकावट का अंतराल बहुत ही कम होता है और नीचा अवरोध जो है वह कायम करने के लिए स्थापित फर्में जो होती हैं वे मजबूर हो सकती हैं। आइए अंत में हम प्रकाश डालते हैं बेन के सीमा कीमत निर्धारण सिद्धांत की आलोचनाओं पर। अर्थशास्त्री सिल्वर्टसन तथा कोट्सियानिस ने बेन के सीमा कीमत निर्धारण सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित बिंदुओं पर की है। उनका यह मानना है कि बेन का यह सिद्धांत अल्पाधिकारी स्थितियों के अंतर्गत कीमत संतुलन का सामान्य सिद्धांत नहीं है। यह सिद्धांत एक उद्योग में कौन से घटक नई प्रतियोगिता में रुकावटें खड़ी करते हैं, मुख्यतः
यही स्थापित करता है। यह केवल नई फर्मों के प्रवेश पर चर्चा करता है। फर्मों के अधिग्रहण, स्थापित फर्मों की क्षमता पर यह विचार नहीं करता। बेन मानता है कि उद्योग में प्रवेश करने वाली केवल एक ही फर्म है, जबकि बड़े समूह का भय भी उद्योग को होता है कि फर्मों का जो समूह है वह उद्योग में प्रवेश करे। प्रवेश फर्म के आकार लाभदायकता पर यह विचार नहीं करता, जो प्रवेश के भय को प्रभावित करता है। वस्तु विभेदीकरण, पैमाने की मितव्ययताएं विशेष परिस्थितियों में प्रवेश की संभावनाओं को बढ़ा सकती हैं। यह मानना है सिल्बर्टसन तथा कोर्ट्सियोनिस जी का। व्यवहारिक जगत में यह देखा जाता है कि वे फर्में आसानी से उद्योग में प्रवेश कर जाती हैं जो विविधता करना चाहती हैं। यदि प्रवेश रुकावटों की बात करें तो टाटा, रिलायंस जैसी कंपनी के लिए ये प्रवेश रुकावटें प्रासंगिक नहीं हैं। इन सब के बावजूद हम कह सकते हैं कि पुरानी फर्में नई फर्मों के प्रवेश में रुकावट सीमा कीमत निर्धारित करके करती हैं। यह विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत कर श्री बेन ने अल्पाधिकारी सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। धन्यवाद।